ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ओके, पहला ये पोर्शन। तो सुबह हमने क्या, अच्छा सुबह हमने क्या क्या पढ़ लिए थे कि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करें, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करें, ये सुबह पढ़े थे, है ना, याद है? यस सर। और उसको लेके क्वेश्चन भी किए थे, एनसीईआरटी का यस सर। 10.3 का भी कुछ यस क्वेश्चन सर। किए थे। यस। तो अब देखते हैं बेटे, यहाँ पर हमने क्या लिखे ना, कंडीशंस ऑफ टू लाइंस बीइंग पैरेलल in terms of the coefficients and constant of the general equation of the lines। मतलब अगर हमें दो लाइन का जनरल इक्वेशन दिया गया है तो बिना उनके स्लोप व्लोप निकाले, कुछ बिना मतलब कुछ भी ना निकाल के डायरेक्ट लाइन के दोनों जनरल इक्वेशन को देख के हम कैसे पता करेंगे कि वो दोनों पैरेलल है कि नहीं। अगर स्लोप निकाल देते हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों का मैं अगर आपको दो लाइन का जनरल इक्वेशन दूंगा, आप उन दोनों का स्लोप निकाल दोगे माइनस ए बाई बी लगा के, पहला का स्लोप माइनस ए बाई बी, दूसरा का भी स्लोप माइनस ए बाई बी लगा के निकाल दोगे। फिर दोनों का स्लोप अगर इक्वल होगा तो हुआ पैरेलल। लेकिन हम देखेंगे कि बिना स्लोप निकाले कौन सा मतलब फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो बेटे, मानो आपके पास दो लाइन है, एक लाइन है L1 जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है ओके, और एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने दोनों लाइंस का जनरल इक्वेशन दे रखा हूँ, तो मुझे पता करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ना, L1 इज पैरेलल टू L2, और ब्रैकेट में लिख दो नॉट कोइंसिडेंट। क्यों कोइंसिडेंट के लिए अलग सा लिखेंगे, क्यों नॉट कोइंसिडेंट लिखा हमें पता है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और तभी वो दोनों पैरेलल होते हैं। हाँ, ओवरलैप करते हैं, तभी वो दोनों पैरेलल होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ L1 इज पैरेलल टू L2 नॉट कोइंसिडेंट, उसका कंडीशन देखेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला है इफ एंड ओनली इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा, तो फिलहाल एक काम करते हैं, मैं आपको इसको ऐसे लिख देता हूँ, पैरेलल का ही कंडीशन लिख देते हैं, तो कि ताकि वो कोइंसिडेंट को भी समझा दे, दो से मतलब वहाँ पर अलग से समझा दूंगा, लेकिन इधर एक से लिख देते हैं कि L1 विल बी पैरेलल टू L2 इफ एंड ओनली इफ, यस, इफ एंड ओनली इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। मतलब क्या है कि दोनों का जनरल इक्वेशन का x कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर y कोफिशिएंट्स का रेशियो के साथ बराबर हो गया तो क्या प्रूव हो जाता है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आया तो नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो सर, इंटरसेक्ट। यस सर। तो Yes, फिर sir. यस सर। तो फिर देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हो क्यों मैंने ये नहीं बोला कि अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 देन L1 L2 दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्यों नहीं बोला? ये क्यों बोला कि दे विल इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट? कारण क्या है, ये क्यों नहीं बोला कि खाली दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? क्योंकि बेटा सुनो, जब दो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं ना, व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तभी वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तभी वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? इन्फानाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। हर एक पॉइंट पर, उन दोनों के ऊपर जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट्स पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला, याद रखो कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हुआ तो L1 एंड L2 पैरेलल होंगे, और अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हुआ तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर, है ना, ऐसे। क्लियर? अच्छा, तो प्रूफ देखते हैं। अरे सबको समझ में आएगी नहीं? हेलो, ओके, यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं।
एक लाइन में L1 लिखा, उसका इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन L2 लिखता हूँ 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन L3 लिखता हूँ 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और बेटे जो बोलूँगा पूरा केयरफुली सुनो, ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। देखो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगर बेटे यहाँ पर L1 L2 को देखा जाए तो दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो मतलब 2/4 इज इक्वल टू दोनों का y कोफिशिएंट का रेशियो भी है कि नहीं, 3/6। देख रहे हो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल, तो दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y कोफिशिएंट का रेशियो। इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, राइट? अच्छा क्लियर। अच्छा L1 L3 को जरा देखो, L1 L3 को जरा देखो, उनका भी वही 2/4 इज इक्वल टू 3/6। अरे सब समझ रहे हो ना कहाँ से 2/4 कहाँ से 3/6 ला रहा हूँ? अरे गेट इट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हियर ऑल्सो L1 एंड L3 आर पैरेलल, L1 एंड L3 आर पैरेलल। सही बात है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया तो दे आर पैरेलल। लेकिन आगे पढ़ेंगे L1 एंड L3 एक दूसरे के साथ पैरेलल तो है, उसके साथ साथ और एक चीज़ भी है, दे आर इनफैक्ट कोइंसिडेंट। वो एक दूसरे के ऊपर, दे आर द सेम लाइन, L1 L3 दोनों सेम लाइन। क्योंकि बेटे दोनों का A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 भी हो जा रहा है। देखो 5/10 भी आएगा इक्वल इसके साथ, तो इसलिए L1 एंड L3 दोनों पैरेलल तो है, सही बात है, बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, पैरेलल है, सही बात है, लेकिन पैरेलल के साथ साथ कोइंसिडेंट भी है। नहीं कि L1 एंड L2 सिर्फ पैरेलल है, दे आर नॉट कोइंसिडेंट। मेरा मतलब समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, आपको अगर संदेह हो रहा है आप एक काम कर सकते हो, ये जो L3 का इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों साइड में अगर 2 डिवाइड करो तो पूरा का पूरा L1 का इक्वेशन ही आपको मिल जाएगा। और मैंने बोला था कि दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का सेम इक्वेशन नहीं हो सकता। अगर दोनों लाइन का अगर इक्वेशन सेम है, इसका मतलब वो दोनों कोई दो अलग अलग नहीं बल्कि सेम लाइन है। तो L1 एंड L3 आर पैरेलल होने के साथ साथ दे आर ऑल्सो कोइंसिडेंट। ठीक है, ओके क्लियर? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. ओके। तो फाइनल इज इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 देन दे आर पैरेलल। तो प्रूफ देखो बेटे कैसे। अच्छा बेटा, अगर L1 L2 दोनों पैरेलल हो रहे हैं, इसका मतलब मानो L1 और L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दो पैरेलल लाइन का स्लोप्स इक्वल होता है, राइट? अच्छा स्लोप ऑफ L1, बेटे मैं लाइन का जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालूंगा? -a/b फॉर्मूला के, है ना? Yes, sir. L1 का स्लोप क्या होगा बेटे? -a1/b1। अरे याद है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. L2 का स्लोप क्या निकलेगा बेटे? उसी तरह -a2/b2। लेट L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L1 L2 पैरेलल है तो देखते हैं क्या होता है। मतलब -a1/b1 विल बी इक्वल टू -a2/b2। बेटे माइनस माइनस कट गया, और बेटे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अगर A2 को नीचे ले आए और B1 को ऊपर ले गए, A2 को अगर लेफ्ट में ले आया तो A1/A2 विल बी इक्वल टू, अगर B1 को यहाँ पर ऊपर उठा दिया तो B1/B2। तो देख रहे हो प्रूव हो गया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes. तो दोनों लाइन पैरेलल अलग होते हैं तो ये कंडीशन होता है। बस आगे चलें। अच्छा, तो इसी के ऊपर बेस करके मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा आगे चले कि नहीं भाई? आगे चले, अगर परमिशन दो आगे चले, अगर सबको समझ में आया तो आगे चले, नहीं तो Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो सुबह हमने पढ़ रखे थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस मेजर करने का तरीका, दो फार्मूला पढ़ाया था। एक वाला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? अगर दोनों पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा हो। दूसरा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? अगर दोनों का इक्वेशन जनरल इक्वेशन दे रखा हो।
तो ये जनरल इक्वेशन पे आते हैं। बेटा मैंने सुबह पढ़ाया था कि अगर L1 का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और L2 का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, मतलब L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। और मुझे कैसे पता चला दे आर पैरेलल टू ईच अदर? क्योंकि आप देख लो भाई, दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो a बाई ए इज इक्वल टू दोनों का y कोफिशिएंट का रेशियो b बाई बी। ये दोनों रेशियो सेम है ना भाई, 1/1। अरे देख रहे हो, इसीलिए Yes. इसीलिए मुझे पता चला L1 और L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। इसीलिए मैंने जानबूझकर दोनों का x कोफिशिएंट को सेम टू सेम रखा, ax by, खाली y कोफिशिएंट, सॉरी खाली जो कांस्टेंट है उसको अलग कर, क्योंकि अगर कांस्टेंट भी सेम कर दूं तो ये दोनों पैरेलल तो होंगे, उसके साथ साथ कोइंसिडेंट भी हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब उनके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना, दो कोइंसिडेंट लाइन के बीच में डिस्टेंस 0। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखे थे बेटे, याद होगा, C1 माइनस C2 का मॉड या फिर C2 माइनस C1 का मॉड, एक ही बात है, डिवाइडर रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला पढ़े थे। यस सर यस Yes. लेकिन जरूरी नहीं वो दोनों लाइन का इक्वेशन ऐसे ही दे रखा हो। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है वो आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया मानो 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और पूछा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। पहला बात है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। हाँ, पैरेलल उसने दे रखा होगा क्वेश्चन में का पक्का, क्योंकि देखो दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो 2/4 इज ऑल्सो इक्वल टू दोनों का y कोफिशिएंट का रेशियो 3/6, तो दोनों में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। तो हमें इन दोनों के डिस्टेंस निकालना है, दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस निकालना है। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है ना, जनरल में दे रखा है। अभी देखो ये बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। आप अगर L1 का इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट में लाओगे, L2 का इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट में लाओगे, फिर वो स्लोप इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे कि C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इधर ही करेंगे। तो इधर हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि दोनों का x कोफिशिएंट सेम नहीं दिया है, दोनों का y कोफिशिएंट सेम नहीं दिया है, जबकि हमें ये फॉर्मूला में जब अप्लाई करेंगे दोनों का सेम x कोफिशिएंट a का स्क्वायर, दोनों का सेम कोफिशिएंट b का स्क्वायर लगाना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, कछु नहीं, यही L2 का इक्वेशन को मॉडिफाई कर दो ना भाई। इसमें अगर दोनों साइड में 2 डिवाइड कर ले, इक्वेशन थोड़ी ना बदल जाएगा भाई, दोनों साइड में 2 डिवाइड कर लेता हूँ। अरे ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन वही L2 का इक्वेशन। Yes. हाँ, अब देखो बड़े प्यार से आप दोनों का a को 2 बोलोगे और दोनों का b को 3 बोलोगे, C1 इज 5, C2 इज 7/2। अब तो लगा सकते हो फॉर्मूला डिस्टेंस दोनों के बीच में, क्लियर? Yes, sir. यस सर Yes. ओके ठीक है, बस। तो आगे चलते हैं, कंडीशंस ऑफ टू लाइंस बीइंग परपेंडिकुलर इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट ऑफ द जनरल इक्वेशन। तो बेटा मानो आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और मुझे ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं जानना है। ओके, तो पहला तो परपेंडिकुलर है कि नहीं जानना है। मैं अगर इसको भी ना पढ़ूंगा तभी मैं जान पाऊंगा, ये फॉर्मूला भी जो पढ़ेंगे उसको ना पढ़ूंगा तभी मैं जान पाऊंगा। कैसे? दोनों का स्लोप निकाल दूंगा, स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का आंसर -1 आया तो परपेंडिकुलर, अगर -1 नहीं आया तो नॉट परपेंडिकुलर। अरे गॉट इट? हेलो? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. लेकिन अभी हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ एंड ओनली इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब दोनों का x कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों का y कोफिशिएंट का प्रोडक्ट अगर 0 निकल के आया, तो इसका मतलब दे आर व्हाट? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलो प्रूव करते हैं, ठीक है? Yes, sir. अच्छा बेटा, L1 का स्लोप बताओ क्या होगा भाई? जनरल इक्वेशन से स्लोप, लाइन का जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकाला जाता है? -a/b
माइनस एक्स कोफिशिएंट बाई वाई कोफिशिएंट, फॉर्मूला है ना, माइनस A1 बाई B1। जो दिन जो पढ़ा रहा हूँ उसी को उसी दिन ना पढ़ रहे हो और क्लास में आके बैठते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ आप कुछ समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये बेटे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर, अरे समझ लो ना, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ नहीं है कि हम मैथमेटिशियन नहीं है कि 2 दिन का क्लास ना किए, 2 दिन का क्लास के पढ़ाई ना समझे, तीसरे दिन आके बैठ गए सारे चीज समझ में आ जाएगा। प्रकृति का नियम है कि मैथमेटिक्स अगर समझना है तो एवरीडे का पढ़ाई एवरीडे ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्लोप ऑफ एल, ये कोई नया बात नहीं है, कितनों को याद है, ये 1000 बार बोल चुके हैं, राइट, माइनस ए बाई बस उसी दिन उसी को जिन लोगों ने पढ़े होंगे, उसी दिन उसी के ऊपर जिन लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा। अब जो उस दिन नहीं किए होंगे उनको ये पूरा अभी क्या लग रहा होगा, जादू लग रहा होगा, रॉकेट साइंस लग रहा होगा कि रॉकेट उड़ाया जा रहा है, सर पढ़ा रहे हैं कैसे एरोप्लेन को आसमान में उड़ाते हैं, ये बिल्कुल इजी चीज़ है। अच्छा L2 का स्लोप क्या होगा, माइनस A2 बाई B2, माइनस A बाई B फॉर्मूला लगाया, लेट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मानो L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो देखते हैं इससे क्या कंडीशन निकल के आता है। भाई अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा रे, क्या होगा, माइनस A1 बाई, अरे समझ रहे हो, माइनस A1 बाई B1 इंटू माइनस A2 बाई B2, दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब बेटे देखो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो मतलब सीधा बात है A1 A2 बाई B1 B2 इज इक्वल टू -1 होगा, और अगर क्रॉस कर दे तो A1 A2 इज इक्वल टू माइनस B1 B2 हो गया, है ना, क्रॉस कर दो। अब अगर इस साइड में लाके ऐड कर दूंगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड, अरे हो गया, हाँ तो दोनों लाइन दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, कैसे चेक करोगे, डायरेक्ट जनरल इक्वेशन से A1 A2 प्लस B1 B2 अगर 0 हो गया तो हो गया, नहीं तो स्लोप, दोनों स्लोप निकाल के, मतलब देखो यही यहाँ पर जो किए वही करके करोगे, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला है, वो जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या ट्रेडिशनल मेथड, उसका बेटा था परमुटेशन थोड़ा एडवांस मेथड, यहाँ पर वही फार्मूला, ये खाली एडवांस डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं ना, लेकिन डेरिवेशन वैसे ही हुआ है, अब चेक करो ना, डेरिवेशन तो वैसे ही हुआ है ना, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, तो आगे चले बेटे, यस सर। अब आते हैं कंडीशन ऑफ टू लाइंस बीइंग कोइंसिडेंट। पैरेलल में पढ़ चुके हैं एक चीज ऑलरेडी, और मैंने पैरेलल में क्या बोला था कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हो जाता है तो दोनों पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो, अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट के रेशियो के साथ अगर इक्वल नहीं होता है तो तब L1 L2 खाली पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 भी हो गया, फॉर L1 का इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, L2 का इक्वेशन है 2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो गया देन दे आर कोइंसिडेंट, ठीक है, L1 L2 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे, है ना, एक ही लाइन है, ऐसी लाइन, और सही बात है, ऐसा क्यों, आप अगर ऐसा है कि मैं जो एक एग्जांपल ऑलरेडी लेके दिखाया कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ये जो x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट कांस्टेंट के बीच में जो रेशियो है ना वो एक कॉमन फैक्टर होगा, है ना, तो किसी एक इक्वेशन से वो कॉमन फैक्टर लाके डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ से, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, आप जरा इमेजिन करो इधर कि मानो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 इज इक्वल टू लैम्बडा, मानो तो A1 क्या हो जाएगा लैम्बडा A2, B1 क्या हो जाएगा लैम्बडा B2,
C1 क्या हो जाएगा लैम्बडा C2। तो उस सिचुएशन में L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 के जगह लैम्बडा A2 x प्लस ये लैम्बडा B2 y प्लस लैम्बडा C2 इज इक्वल टू 0। मतलब L1 का इक्वेशन ये है। अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ अगर लैम्बडा डिवाइड कर दें तो सीधा आ जाता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। मतलब L1 का इक्वेशन पूरा L2 के इक्वेशन के साथ सेम टू सेम। तो ऑब्वियसली दे आर द सेम लाइंस। क्लियर, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हुआ स्टोरी खत्म। तो अभी देखेंगे हम करेंगे एनसीईआरटी के सवाल, ठीक है, पार्ट 2। ओके, रेडी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, yes, बिल्कुल मैं नहीं करने वाला एक एक करके, बिल्कुल नहीं करने वाला, खाली आपको मतलब स्टेप्स खाली हेलो लिखने। सर। हाँ यस, तो इसका बेसिक है ना, तो 10th क्लास में था कि have infinitely many solution, have no solution, have Yes. unique solution. यस, दैट इज एग्जैक्टली, यस वही बात है, वही बात है। वो भी मैं बड़ा बता दूंगा इसके बाद, इनफैक्ट बता देता हूँ पहले वो बात। देखो ना, आपको पता होगा कि स्कूल में आपको 2x y का 2 इक्वेशन दिया जाता था, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स वाई को लेके 2 इक्वेशन दिया जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स वाई 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अब 2 इक्वेशन आपको दिया जाते थे और बोला जाता था कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पता है असलियत में आप करते क्या थे? देखो बेटे, हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स वाई का कोई वैल्यू निकालते थे, एक्स का एक वैल्यू वाई का वैल्यू, तो एक्चुअली आप निकालते क्या थे ना, ये इक्वेशन का मानो ये लाइन है, मानो ये इक्वेशन का ये लाइन है, और मानो ये इक्वेशन का ये लाइन है। तो बेटे जो आप एक्स वाई वैल्यू निकाले वो एक्चुअली में दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल दिए। दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। मेरा बात बेटे क्लैरिटी के साथ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, देखो स्टोरी क्या चलता है यहाँ पर, स्टोरी यहाँ पर क्या चलता है, L1 का इक्वेशन, L2 का इक्वेशन। भाई जब तक L1 का इक्वेशन अकेला है, जब तक L1 का आप अगर L2 का इक्वेशन को बिल्कुल ना देखो, L1 का इक्वेशन जब तक अकेला है, तो L1 का इक्वेशन है पूरा स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता होगा कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन L1 के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, सबके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पक्का करेंगे, उसी के ऊपर है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप L1 का ना देख के खाली L2 को देखो, तो L2 का जो इक्वेशन है, L2 के ऊपर जितने भी पॉइंट है, सबके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट L2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अकेला यही बंदा है, यही अकेला महापुरुष है जो कि दोनों लाइन के ऊपर है। इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस। देख रहे हो? इसका मतलब दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन। बेटे समझ में आया क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes. Yes. ओह ठीक, आगे चलते हैं। अब 10.3 पार्ट 2 देखो, फाइंड, अच्छा इसको थोड़ा जूम आउट कर ले। अच्छा, किसको कोई डाउट है क्या जो बताया अभी? नोबडी हैज एनी डाउट, राइट? अच्छा, no sir, no sir. हाँ यस। अच्छा, अगर 2 लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो उनका कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। Infinitely many solutions, sir. क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और वो सारे पॉइंट्स दोनों लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए दोनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं, मतलब a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, तो दोनों Sir, no पैरेलल, solution. solution. Sir, having no solution, sir. ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों पैरेलल है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कहीं पर अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? Sir, यस, पूछ।
कौन कौन सार कोई चीज वाला, अरे कौन है? सर आप एक बार बोल रहे थे कि सर दो पैरेलल लाइन सर कहीं जाके इन्फिनिट पे मीट करेगा, हाँ तो हाँ, सर उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, वो तो हमारे हमारे मतलब वो तो भगवान मतलब भगवान के घर चले गए दोनों लाइन है। वो किधर जाते हैं अभी तक हम साइंटिस्ट को पता नहीं होता है ना। एक यूनिवर्स किधर खत्म होता है हमें पता नहीं, इन्फिनिटी क्या है हमें पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं। वो जब जिस दिन पता चल जाएगा तब हम आंसर दे देंगे, राइट? आगे चले। ओके यस सर। अच्छा, अब देखो बेटा, दो लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना है, ठीक है? करूँगा इसको, शुड आई डू इट? अरे शुड आई डू इट? इस दोनों का स्लोप निकालो, फॉर्मूला लगाओ भाई, एंगल का फॉर्मूला, दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला। यस सर। हाँ, सुनो कैसे करोगे, नामकरण, पहला पहला काम है नामकरण। ये इसका नाम है L1 दो, इसका इक्वेशन √3x + y - 1 = 0, जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। इसका नामकरण है L2 दो, x + √3y - 1 = 0। अब भाई देखो, दोनों का स्लोप निकालो, L1 का स्लोप m1, लेट इसे लिखोगे कि लेट m1 = स्लोप ऑफ L1 का फॉर्मूला लगाओगे बेटे -a/b। माइनस है भाई। ए इधर क्या बेटा √3, तो -√3/b क्या है 1। अरे समझ रहे हो कि नहीं, -√3 जो स्लोप ऑफ L1, Yes, sir. Yes, sir. यस L2 का स्लोप निकालोगे -a/b लगा के -1/√3, बस यस सर। बस स्टोरी खत्म। m1 m2 निकला, दो लाइन। पहला बात देख लो बेटे, पहला बात, क्या दोनों लाइन पैरेलल है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, No, नॉट sir. पैरेलल। कैसे पता चला? No, sir. दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है। अच्छा, क्या दोनों लाइन दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है? ऑफ No, कोर्स sir. नॉट। No, sir. अब नो सर, वो प्लस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आ रहा है, बस। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, है ना? बस चलो ठीक है, ओके। मतलब दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। चलो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें खाली एंगल पूछा है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड फाई बी द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमेशा ऐसा लेके चलते हैं, ये दो लाइन के बीच में मानो थीटा इज द एक्यूट एंड फाई इज द ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर वो आपको लिखना नहीं है, अगर थीटा एक्यूट है तो हम मतलब थीटा को तो एक्यूट कन्वेंशनली मानते आ रहे हैं, तो हम खाली डायरेक्ट टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो जो एक्यूट एंगल दोनों के बीच में, तो मॉड ऑफ m2 - m1। हाँ, मॉड ऑफ m1 - m2 लिखो या फिर m2 - m1 लिखो, एक ही बात है। 1 + m1 डॉट m। क्लियर? m2 - m1 लिखोगे, m1 - एक ही बात है। Yes, sir. तो यहाँ पर m1 m2 का फॉर्मूला लगा के टैन थीटा निकाल दोगे। अब टैन थीटा जो Yes, आया sir. उससे थीटा निकल आएगा। टैन थीटा अगर आ गया 1/√3 तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, बोले तो रेडियन में π/6। टैन थीटा अगर आता है √3 तो थीटा हो गया 60 डिग्री, बोले तो π/3 रेडियन, बस। तो ये थीटा का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल निकलेगा। अच्छा, लेकिन उसने पूछा है कि एंगल्स, तो हमें ऑब्ट्यूस भी निकालना होगा। तो ऑब्ट्यूस निकालने के लिए फाई निकालोगे। फाई कैसे निकालोगे बेटे? 180 से तो minus। 180 माइनस होता है। अरे सब कर पाओगे कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल नहीं करने वाला, खाली आप कॉन्सेप्ट देखो। उसने बोला है कि द लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, हमारे पास 2 पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट के दो के एक लाइन जा रहा है। दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट राइट एंगल। ये दोनों पॉइंट को देके गुजर रहा हुआ जो लाइन, ये दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन गुजरता है, ये लाइन और एक लाइन है जिसके साथ ये परपेंडिकुलर है, और वो लाइन Yes. का इक्वेशन है 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। सर ये सर आ जाएगा। आ जाएगा यस सर, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इक्वल टू -1। एक्सेलेंट भाई, बच्चा पैदा हुआ, नामकरण तो पहले करेंगे ना, L1 L2, राइट? अच्छा, L1 का स्लोप निकाल सकते हो ना भाई, y1 - y2 x1 - x2 करके 3 - 1 h - 4। अरे समझ में आया क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, ये हो गया L1 का स्लोप।
L2 का स्लोप क्या होगा रे, इसी को देख के निकालो, माइनस ए बाई बी लगा के माइनस L2, हाँ मतलब -7/-9 मतलब 7/9, अरे समझ रहे हो? 9 According to Yes, sir. according to the question both lines are perpendicular to each other, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। इसको सॉल्व करो, h का वैल्यू निकालो, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे, मैं तो सब कर दिया, करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax + by + c = 0। वो बोल रहा है कि प्रूव करो द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास कर रहा है, ये पॉइंट के थ्रू तो इन्फाइनाइट लाइन पास करेंगे, हर पॉइंट के थ्रू तो इन्फाइनाइट लाइन पास करेंगे, तो ये पॉइंट के थ्रू भी इन्फाइनाइट लाइन पास करा है, लेकिन उसने बोला है कि द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इसके थ्रू पास कर रहा होगा और इसके साथ पैरेलल होगा, मतलब ऐसा एक लाइन, समझ रहे हो? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो बोल रहा है कि बताओ, प्रूव करो कि ये वाला लाइन का इक्वेशन ये है, सॉरी हाँ ये है, तो कोई तकलीफ होगा हमें? अभी कोई तकलीफ होगा? ये लाइन No, का sir. ये लाइन का ये, इसका नाम एल देता हूँ, इसका स्लोप क्या होगा भाई? -a/b, और मुझे पता है कि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप क्या होगा? -a/b। बस, तो ये लाइन का स्लोप इज -a/b, और इसके ऊपर एक पॉइंट है जी x1 y1। अगर एक लाइन के ऊपर पॉइंट एंड स्लोप पता चल गया तो पॉइंट स्लोप लगा के उसका इक्वेशन तो निकाल देंगे ना। यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? खाली वैल्यू लिखो, x0 के जगह x1, Yes, sir. y0 के जगह y1, और m के जगह ये डालोगे, ये आ जाएगा आपका, खुद कर लोगे। ओह, Yes, sir. Yes. Yes, sir. देवी देवधरी विधाटे पके देवी जानते ना, देवी धरी विधाटे पके देवी ना पिठी गेले दाव कि विधाटे पके देवी जे लैपटॉप भितर हाथ पुरीकी सीधा मेरू गोटे भोका ही बुझु ना। अच्छा कहीं कौन तू जानते ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस intersect each other at angle 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. अब देखो, इरेज कर लेता हूँ इसको, बस, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, दो लाइन अगर ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं? दो लाइन इन दोनों इस एक ही पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं और इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर? व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And, Yes, sir. and they are intersecting each other at an angle of 60 degree. यस सर, आंसर आ गया। हाँ, मतलब दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर वो 60 डिग्री एंगल बना के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मोटा मोटी ये बोल रहा है कि दोनों लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल है दैट इज 60 डिग्री, दैट्स इट। उसी को कहने का वही मतलब है, घुमा फिरा के बोल रहा है। दो लाइन, ये पॉइंट है 2,3, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कितने एंगल पर कर रहे हैं? 60 डिग्री एंगल पर, मतलब दोनों के बीच में एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री। तो दोनों के बीच में एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री, और एक्यूट एंगल, हाँ, तो tan 60 डिग्री क्या होगा बेटे? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. बस बस, उसने आपको m1 m2 जो दोनों लाइन स्लोप में से एक लाइन का स्लोप दे दिया है 2। तो सुनो, वही बात हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो नामकरण करोगे, एक L1 एक L2, लेट स्लोप ऑफ L1 बी m1, और मानो उसी का वैल्यू 2 है, क्योंकि वो दोनों अननोन है, जिसका वैल्यू एक 2 लोगे वो दूसरे का निकालोगे, उसमें क्या है? तो m1 m2 से एक अगर 2 है तो दूसरा का वैल्यू निकालना है बस। तो लेट m1 इज इक्वल टू 2 ले जाते हैं, फिर ये √3, ये 2 माइनस m2 बाई 1 प्लस 2 m2 मॉड इज इक्वल टू, देखो मैं खाली इतना तक बताता हूँ, ये मानो m1 की जगह मैंने 2 डाला, ठीक है? अरे दो लाइन अननोन है, एक को 2 पकड़ो। अच्छा, 2 m2 मॉड
और भाई कोई भी चीज का मॉड अगर √3 आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या क्या हो सकता है, प्लस और माइनस √3 होगा। अरे बस बस। तो एक √3 एक प्लस √3 को लोगे, दूसरा एक माइनस √3 को लोगे, तो दोनों से अलग अलग दो M2 वैल्यू आएंगे, दोनों अलग अलग M2 वैल्यूज आएंगे। तो जो दूसरे दो अदर लाइन, क्योंकि एक लाइन का स्लोप उसने 2 दे रखा है, तो जो अदर लाइन, इनफैक्ट दो अदर लाइन आ सकते हैं, ऐसे दो अदर लाइन आ सकते हैं, क्योंकि अगर दो M2 का वैल्यू आएंगे, है ना, दो अलग अलग स्लोप वाले दो अलग अलग लाइन होंगे कि नहीं, दो अलग अलग स्लोप वाले। अगर आपका M2 का दो वैल्यू आ रहा है, ऑब्वियसली भाई अगर एक प्लस √3 दिस इज इक्वल टू प्लस √3 लेके इसको सॉल्व करोगे तो M2 का एक वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस √3 को लेकर सॉल्व करोगे मे बी M2 का और एक वैल्यू आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो M2 है, मतलब दूसरा लाइन का स्लोप दो दो आ रहे हैं, एक लाइन का तो दो स्लोप नहीं है। इसका मतलब ऐसे दो अलग अलग लाइन है जो कि वही 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं L1 के साथ और यही पॉइंट पर। अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, मतलब सर वो दोनों लाइन का इक्वेशन तो सेम होगा दोनों लाइन सर, इक्वेशन का सर मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं। सुनो ऐसा नहीं। आपका अगर बेटे दो अलग अलग स्लोप आएगा, यहाँ से M2 का दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, तो इसका मतलब L2 एक नहीं बल्कि L2 दो ऐसे लाइन से जो कि L1 के साथ यही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। मेरे बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। देखो मानो Yes, sir. मानो देखो ये एक लाइन है, देख रहे हो, ये एक लाइन, ये भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है L1 के साथ, देख रहे हो, और ये भी वही पॉइंट कर देगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं भाई? यस सर। दो अलग अलग, Yes, बस बस बस। तो उससे आपको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। आप खाली M2 का ये पर केस 1 केस 2 प्लस √3 माइनस √3 लेके दो लेके M2 का वैल्यू निकालोगे, दो M2 वैल्यूज आएंगे, इसका मतलब दो अलग अलग लाइन। और उसने पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, मतलब वो जो दूसरा लाइन का इक्वेशन निकालो। तो दूसरा लाइन का दो स्लोप आ रहे हैं, मतलब ऐसे दो लाइन है तो दो इक्वेशन निकलेंगे, है ना। तो दूसरा लाइन दो हैं तो दो इक्वेशन निकलेंगे, दो इक्वेशन निकलेंगे। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब सवाल आता है इक्वेशन निकालेंगे कैसे? निकालेंगे सर, स्लोप दिया है, उसका एक पॉइंट दिया है, निकल जाएगा। यस। अरे भाई उसने उसीलिए तो पहले ये क्लू, नहीं तो पागल है क्या थोड़ी ना, क्यों बोल दिया ये 2,3 के दो के पास कर रहा है, कुछ तो कारण होगा। Yes. ये 2,3 दोनों के ऊपर है, तो जो आप L2 का मतलब जो दो अलग अलग स्लोप आएंगे, मतलब जो दो अलग अलग लाइन होंगे, वो दोनों के ऊपर ये पॉइंट होगा ना। मानो ये और ये दोनों 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं हमारे L1 के साथ, और दोनों भी 2.3 के दे पास कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर 2.3 पता है, दोनों का स्लोप पता होगा, तो दोनों का इक्वेशन पॉइंट स्लोप लगा के निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? ओके, Yes. 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 सब गुड़ाक तो तुम करदेव, तुम जहाँ सब कर ना मत जना अच्छे, खाली एग्जाम पेपर टाक चेक कला बेलू सब धरा पड़, ये लिखि कौन सी लिखि कौन तार स्लोप यार एंगल तार कौन से मिसी से स्लोप एंगल भी माने स्लोप कौन इंटरसेप्ट कौन से भूलभाल हो, से वाई इंटरसेप्ट जगह एक्स इंटरसेप्ट वाई जहाँ मन ता तो गोटे पिला था आर 11th उसके पेपर में चेक किया, मतलब पूरा जो 11th क्लास में जितने भी फॉर्मूले उसके कान में घुसे थे एंटायर ईयर भर, उसको तो कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या कर दिया सारे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले भी गलत है, जो मन में आया जिधर, मतलब टाइम तो पास करना है ना पूरा एग्जाम पेपर। तो कितना मिला? अंडा मिले का फेल हो गया, बस। पढ़ाई नहीं करोगे उसका नतीजा ही होगा। क्या बोलते हो, पढ़ाई करोगे नहीं करोगे? Yes, sir. पढ़ाई करोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेंगे। हाँ, वेरी गुड। 10th की तरह करोगे? 10th की तरह करोगे? नो नहीं। No, sir. हाँ, No, क्यों- sir. No, sir. क्योंकि 10th का पढ़ाई क्या है बेटे? बचपन का पढ़ाई है ना, बचपना है। अब आप जो पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। अब बचपना नहीं है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट घर में नहीं आएगा, प्रिंसिपल कॉल करेंगे कि पापा आपके बेटा रिजल्ट इस बार ख़राब कर दिया, ज़रा स्कूल में आइए, फिर आपको गाली होगा। आप वो नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, ये बचपना नहीं है, ये हायर स्टडीज़ है।
अब आप जो पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग के लिए काम आएगा, मेडिकल के लिए काम आएगा, बड़ा बड़ा चीज़ों के लिए काम आएगा। आप जॉब करोगे, नौकरी करोगे, खुद का पैसा कमाओगे, उसी लिए पढ़ रहे हो तो सीरियस होकर पढ़ाई करो। हाँ ओके, स्कूल अपना पढ़ाई को स्कूल का पढ़ाई मत समझ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये तो कर दिया था शायद, अरे कर दिया था ना, 2.34 एक पॉइंट है, एक किया था ना। ये सर ये कर दिए थे सर। हाँ, उसने बोला है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, मानो एक का नाम P एक का नाम Q, ये लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो। राइट बाइसेक्टर मतलब इसको बाइसेक्ट भी करना चाहिए और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब इसी का इक्वेशन निकालो, मतलब ये लाइन का इक्वेशन निकालो, एल का इक्वेशन निकालो। ठीक है, अरे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब एल का इक्वेशन निकाले कैसे, उसके बारे में कुछ तो पहले पता होना चाहिए। 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जानने की जरूरत होगा। यस सर। क्या क्या निकलाएगा, क्या क्या पता कर सकते हो? तो पहले मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर यस सर इसका स्लोप से इंटू कर देंगे एल का स्लोप, तो -1। यस, पहले तो आप पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल सकते हो ना, मिड पॉइंट लगा के x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो इस पॉइंट का मिड पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगी नहीं भाई, बताओ आर का। अरे आ गया। व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हो y1 - y2 x1 - x2 करके, बस। Yes. अगर एल अगर पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है तो एल का स्लोप ऑफ एल विल बी इक्वल टू -1 डिवाइड बाई स्लोप ऑफ पी क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो पी क्यू का स्लोप पता चल गया, तो एल का स्लोप पता चल गया, तो एल का स्लोप भी पता चल गया और एल के ऊपर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब एल का इक्वेशन निकाल पाओगे नहीं पॉइंट स्लोप लगा के, y - y0। Yes, sir. Yes, sir. अरे मेरे बात को बुरा मान जाते हो क्या सब? चुपचाप हो गए मैं बोलने के बाद? अरे मेरे बात को बुरा मान जाते हो? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, ओके ओके ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। अब फुट ऑफ माउंटेन सुने थे, फुट ऑफ हिल सुने थे, है ना, कि पहाड़ के जो मतलब जो नीचे वाला एरिया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने होगे राइट। अच्छा, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है 3x - 4y - 16 = 0। अच्छा, अब आप में से कोई इसको हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं समझ रहे हो ना? हेलो, ये क्रूड डायग्राम है, Crude diagram. क्रूड डायग्राम। अरे बुरा मान जाते हो क्या सब? हेलो, नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. तू तो बुरा मानी बुनी तो कथा कहूनी, तू कहीं एत देबु एंते होउछु, मु अन्य मान कहूँ तो कथा कहूनी। ओके, तो ये है हमारा लाइन और इधर कहीं पर एक पॉइंट है और हमें पूछ रहा है कि इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टू दिस लाइन, मतलब अगर ये पॉइंट से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ये लाइन के ऊपर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। मेरा बात समझ रहे हो? और वो इसी का कोऑर्डिनेट पूछा है, इसी का एड्रेस पूछा है, इसी का कोऑर्डिनेट पूछा है। अच्छा भाई सुनो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मैं इसको क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप जो चीज़ सीखोगे उसको आगे बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले वही चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसे ही स्कूल में करते थे, अगर आपको पूछता था कि फाइंड द वेलोसिटी, तो आप लेते थे लेट एक्स बी द वेलोसिटी, फाइंड द मास, लेट एक्स बी द मास। उसी तरह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी h, k। आप बोलोगे सर पी क्यू ले सकते हैं कि नहीं? अरे ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हो, लेकिन पी क्यू में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पी क्यू ऐसे पॉइंट के लिए लेते हैं, एच के एक यूजुअली पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए एच के यूज किया जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? और कुछ कारण नहीं। तो हमें एच एंड के का वैल्यू निकालना है, एच के का वैल्यू निकाल देने से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एच के कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल।
दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। दो इक्वेशन किसी तरह से हमें निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं वो दोनों इक्वेशन क्या क्या है, ठीक है ना। देखो भाई, पहला इक्वेशन आंखों के सामने है, मतलब Yes. एच के को इन्वॉल्व करता हुआ दो इक्वेशन हमें चाहिए। वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एच के का वैल्यू निकालो। पहला इक्वेशन आंखों के सामने है। तो 2 इक्वेशन आंखों के सामने। हाँ, दूसरा इक्वेशन भी आंखों के सामने है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा पड़ा है, वो पर्दा को उठाएंगे। लेकिन पहला इक्वेशन पर आंखों के सामने पड़ा है। बेटे पॉइंट आर इज ऑन दिस लाइन, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स ये लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस Yes, सर। sir. हाँ, सर क्यों नहीं करेंगे? बस। तो ये लाइन का इक्वेशन में मैं अगर x की जगह h डाला और y की जगह k डाला तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। श्योर होगा सर। तो h k को लेके एक इक्वेशन मिला। अब एक इक्वेशन तो काम नहीं चलने वाला, दो इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन, भाई पी आर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और नॉट? यस सर। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, पी आर का स्लोप क्या होगा भाई? 3 - k डिवाइड बाय -1 - h। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई आप क्या? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. पी आर का स्लोप। अब ये लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b लगाओ। -3/4। 3/4। दिस इज इक्वल टू डेफिनेटली -1, राइट? बिकॉज क्वेश्चन इज देयर परपेंडिकुलर। तो इससे हमें एच के का क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह कर लोगे, इससे हमें एच के का और एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों एच के का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एच के का वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर हमें मिल गया। आई होप यू गेट इट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आहा, ओहो, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन लगे। आहा, ओके, क्वेश्चन नंबर से। अरे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि नहीं भाई? अरे खाली यस सर। खाली क्या पहाड़, मतलब वो बॉलीवुड के स्टार्स वो सब सुंदर होते हैं? अरे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही बहुत ब्यूटीफुल होता है। अगर ब्यूटीफुल उसको, अगर ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। जो मैथ कर रहा है अगर उसको मैथ पसंद है तो उसको मैथ का ब्यूटी समझ में आ जाएगा। ये बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अच्छा, आगे चलते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन meets it at the point -1, 2. Find the value of m and c. तो बेटे हमारे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले फिर से बोला क्रूड डायग्राम, ये मेरा लाइन का इक्वेशन है, दे रखा है। और बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से मेरा लाइन के प्रति जो परपेंडिकुलर है that meets the line at -1, 2। मतलब ये लाइन पर मिट कर रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। बेटे क्लैरिटी के साथ समझ गए? बेटे क्लैरिटी के साथ, हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ। तो m एंड c कितने वेरिएबल है पहले बताओ? 2 सर। हाँ, दो वेरिएबल के लिए मिनिमम कितने पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? 2 इक्वेशन। दो इक्वेशन या फिर दो क्लूज, दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? दोनों को इन्वॉल्व करता हुआ। मेरे बात समझ रहे हो? काम खत्म। यस Yes, सर। sir. अच्छा भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है और ये मेरा लाइन L है। अब भाई मुझे बताओ, क्या आप में से कोई ओपी का स्लोप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? यस सर। अरे y1 - y2 x1 - x2 भाई। यस सर। 2 - 0 by -1 - 0 -2। L is perpendicular to P, isn't it? यस सर। Then what is slope of L? 1/2। 1/2। भाई OP एंड L का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? तो -1 डिवाइड बाय -2, 1/2। क्लियर? यस सर। Yes. Yes. तो ए में क्या हुआ? अरे m क्या हुआ? 1/2 तो हुआ। अरे m क्या है? इसी लाइन का स्लोप है बा, L का स्लोप है बा m। हैं? समझ रहे हो कि नहीं?
एम बाई सी लाइन का स्लोप है, वो निकल आ गया 1/2 बस। तो अभी देखो एल का इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी, है ना। अब देखो इक्वेशन उसका ये हो गया, क्लियर, क्योंकि m का वैल्यू हमें पता चल गया। यस सर। सी का वैल्यू भी निकालना है। फिर ये इन्फॉर्मेशन क्यों फालतू में दिया था क्या, इट इज मीटिंग इट एट द पॉइंट -1, 1,2, और एक कारण और एक चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि -1,2 हमारे वाले लाइन के ऊपर है, राइट, ये लाइन के ऊपर है, तो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x के जगह -1, y का जगह अगर 2 डाले तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो इससे c का वैल्यू आ जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, c का वैल्यू मिल गया, ओके। अच्छा बेटा, मुझे ज़रा याद दिला देना जब क्लास खत्म होगा तो सर PDF को थोड़ा सेव कर दीजिए, नहीं तो मैं काट दूंगा। सेव कर दीजिए और हमें सेंड कर दीजिए। सर थोड़े भुल्लक्कड़ है, मैंने बताया था आपको, भुल्लक्कड़ सर है, तो उस भुल्लक्कड़ सर के साथ अगर डीलिंग करना होगा तो उनको याद दिलाना होगा बीच में, क्या बोलते हो, सही कि नहीं? यस बस यस हाँ। अरे फिर लड़कियां क्यों चुपचाप हो गई सर, गुस्सा होगी क्या हम पे? No, sir. No, sir. कोई गुस्सा नहीं, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेस दे रखा है, छोड़ो, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, और पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ बाद में निकालेंगे, पहले इक्वेशन फिर लेंथ निकालेंगे, ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ए से BC साइड को जो परपेंडिकुलर, उसी को तो एल्टीट्यूड बोलेंगे ना, वर्टेक्स ए से। मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, यस सर। तो इसका इक्वेशन पूछा है और इसका लेंथ भी पूछा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटे, पहले तो इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा बेटे, मुझे एक बात बताओ, A B C सबका कोऑर्डिनेट हमें पता है, B का कोऑर्डिनेट 4 - 1, C का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2। क्या आप BC का स्लोप निकाल सकते हो? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब भाई ये नाम मानो P देता हूँ भाई, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, इजंट इट? यस सर। तो AP का स्लोप निकाल सकते हो, यस सर। -1 बाई स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC भी -1। हाँ, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास समझो, AP का स्लोप निकाल सकते हो? यस सर। अच्छा, और आपको इसका इक्वेशन चाहिए भाई, A का कोऑर्डिनेट भी उसने आपको दे रखा है 2 3। तो ये जो अल्टीट्यूड है, इसके ऊपर एक पॉइंट 2,3 दे रखा है, और इसका स्लोप भी आपको पता चल गया, तो ये AP का इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं भाई? यस सर। फॉर्मूला क्या लगाओगे, y - y0 इज इक्वल टू m × x - x। बेटा समझ गए क्लैरिटी के साथ, HD क्लैरिटी के साथ समझे कि 4K क्लैरिटी के साथ? बताओ। 4K। और बाकी WQST प्लस। ओहो, WQ है, इतना टेक्नोलॉजी में चला गया। और 4K कितनों को समझ आया? 4K बोलो, कितनों को समझ में आया? यस सर। बाकी सारे बच्चे अच्छा ठीक है, चलो Yes, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही करेगा। अब आ रहा है क्या निकालना, AP का लेंथ निकालना। तो उसके लिए सुबह क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें BC का इक्वेशन चाहिए, और निकाल पाएंगे ना, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट C का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो BC का इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्मूला के निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? यस सर। फॉर्मूला Yes, लगाओगे y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y1 सॉरी y माइनस y1 ना, क्या लिखा, सॉरी y माइनस y। हाँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 सर वही है, एम लिखने से भी हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ BC, इस इक्वेशन ऑफ BC ऐसे निकालोगे। अब इक्वेशन ऑफ BC निकालने के बाद पॉइंट A से BC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। बेटे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, और लाइन का इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो मैं वो पॉइंट से वो लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला क्या है,
मैंने में लाइन का जनरल इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है ना बेटे एक्स प्लस बी प्लस सी, उसमें एक्स वाई के जगह ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ गए? तो ये लगा के आप अल्टीट्यूड का लेंथ निकाल देना, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। तो मैंने Yes, तो sir. सारे चीज़ें लिख दिया, आप खाली बस खाली क्या करना है, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। बैंक में जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, खाली फॉर्म तो फिलअप करोगे, सारे तो मैंने लिख दिया। अगर इसको लिखने के बाद नहीं करोगे तो मैथ मतलब बड़ा प्रॉब्लम है आपका। मेरे बात समझ रहे हो? आगे चलें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर Yes, sir. अच्छा, अरे कोई तो ये नहीं बोल रहा कि सर थोड़ा रेस्ट लीजिए, इतना चिल्ला रहे, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। कोई तो इतना मतलब अपने तो अपना खुद पढ़ाई समझ लिए तो हो गया है। सर थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, सर थोड़ा रेस्ट लीजिए, कुछ नहीं बोलते हो हैं? क्या रे हैं? एक सेकंड मामा एक के पानी बोतल रहने दो। ओके हाँ, तो डन। अच्छा अब अभी अच्छा नेक्स्ट क्लास आपका शायद अभी कोई है बात? हाँ 4 बजे या कितने बजे Sir, क्लास? Aryan Pandit sir. 4 बजे क्लास है ना? Yes, sir. ये live class. अच्छा 4 हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। ओझा टेक द अटेंडेंस।